Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare। 10 मिनट बाद तो कोई बात नहीं, आप अंदर जाओ, आपका स्वागत है, अंदर लेके जाएं, भोजन भंडार में जहाँ भंडार खा रहे कुंजा कुंजा देव पुष्पादि गुंजे तंबू ग्रीवो क्षिप्तगाऊं चलंतो श्री राधा कृष्णो मंगलम मे भवेतात् लोकाभिरामं रणरंगधीरम् राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भक्त वांछा कल्पतरु अखिल रसामल सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांडायक परस्पर परिपूर्णतम परम प्रभु परमात्मा ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लालजू उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद भगवान की कृपा कटाक्ष से यह हरिहर उदासीन आश्रम के दिव्य सत्संग सभागार में इन पंच महापुरुषों की दिव्य तपोभूमि में विराजमान होकर के यह दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी श्री महाराज उन्हीं के कृपापात दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत श्री बाबा हरिकिशन दास जी महाराज श्री द्वारकाधीश जी के कृपापात दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत श्री बाबा पुरुषोत्तम दास जी महाराज ठाकुर श्री हरिहर बिहारी लालजू के कृपापात दिव्य तपोमूर्ति भगवत साक्षात्कारी संत श्रीमम सद्गुरुदेव भगवान श्री गुरु शरणदास जी महाराज। तो इन महापुरुषों की कृपा से आशीष से हम अपने गुरु दरबार में श्री आदरणीय पूर्ववर्ती बाबा श्री हरिकिशन दास जी के प्रकट महोत्सव के उपलक्ष्य में हम अपने गुरु चरणों में विराजमान हैं। आप लोग को विदित है, पता है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग श्री बाबा हरिकिशन दास जी का जन्म जयंती महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाते हुए और हम समापन की ओर जा रहे हैं। तो ये आप लोग और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुजन की वह और कृपा ही है कि समय समय पर इस भारत भूमि पर जब कहते हम मानव जीव जब अधोमुखी हो जाता है वह
धर्म से विमुख हो जाता है। जब वह कहते परमात्मा की ओर प्रीति कर लेता है, तब तक कहते वह परमात्मा ही कहते विविध विविध रूप में, अनेक अनेक रूप में वह हमारे बीच अवतरित होकर के, जन्म लेकर के, प्रकट होकर के, और हम मानवों को मथा देखता हूँ। ओम नमो नारायण। बड़ी कृपा करी हमारे संत भगवान ने कि हमें दर्शन देने आ गए, क्योंकि देखो संतों की महिमा अनेक शास्त्र पुराण में महाराज जी बड़ी कृपा करी महापुरुषों ने। देखो कहते संतों के दर्शन ऐसे नहीं होते। और फिर आज का दिन तो मेन है, क्योंकि आज सरस्वती पूजा है, माँ सरस्वती का प्रकट उत्सव भी कहते बसंत पंचमी के दिन ही कहते माँ सरस्वती ब्रह्मा जी के कहते मन से मैंने कहते इस धरा धाम पर प्रकट हुई। तो कहते सरस्वती कौन है? तो कहते ये बाघ देवी है, पानी की देवी है। और ऐसे महान पुरुष जिस दिन अवतार होते हैं, तो ये भी बाबा हरिकिशन दास जिनका नाम हो, और वो हमारे बीच में कहते आज के दिन कहते बसंत पंचमी के दिन वह प्रकट हो, और प्रकट होकर के और हम मानवों को अपनी वाणी के द्वारा, अपने दर्शन के द्वारा, अपनी प्रेरणा के द्वारा वह कहते हमारे बीच में जन्म लेकर के और ऐसे महान संत कहते महान संत बन करके और गुरु महाराज सामने विराजमान है। और ये तो हमारे कहते दिल्ली हरिहर आश्रम के कहते ऐसे आप संगत का सौभाग्य के ऐसे बाबा हरिहर, बाबा हरिकिशन दास जी, बाबा पुरुषोत्तम दास जी और सदगुरुदेव भगवान श्री गुरु चरण दास जी और आचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान, तो ऐसे महान कहते कोटि कोटि सूर्य प्रकार कहते जैसे वह इस भूमि पर अभी भी कहते आश्रम में हमारे बीच, आपके बीच में स्वयं ये गुरु लोग विराजमान है। और ऐसे महापुरुष के सानिध्य में आकर के और इस प्रकार हम और आप बैठ जाओ, तो ये हमारा सौभाग्य है कि पता नहीं अन्यथा कहीं और कहीं जन्म हो जाता और होने के बाद में पता नहीं ऐसा दरबार आपको हमको मिलता कि नहीं मिलता। ये बड़ी सोचनीय विचारणीय बात है कि हम हरिहर आश्रम से आप लोग जुड़े हो। और देखो देश के बड़े बड़े संत महापुरुष जहाँ पर आकर के इन महापुरुषों का गुणगान करते, नमन करते हैं और यहाँ की सेवा कहते सेवा का बखान करते हैं कि ये पूरे भारत में हरिहर आश्रम का नाम है। तो किसके पीछे है? अरे आप संगत के पीछे हैं, जो कहते इस प्रकार कहते सेवा करते हो और सेवा भी करते हो और संतों के संग रहते भी हो, संतों के संग रहते हो भी, आधा कदा कहीं ना कहीं यात्रा करते हो। तो ये कितनी अच्छी बात है कि वही गुरुजन, देखो वही गुरुजन बैठे हैं सामने और इन संतों के साथ बोले हम आकर के सानिध्य में बैठे और बैठ करके कहते सत्संग सुने। हम ये दिल्ली के देखो बड़े बड़े सब संत हैं, बड़े बड़े कहते संत हैं, ये यहाँ बैठे हैं तो किनके कारण बैठे हैं? ये गुरुओं की तपस्या के कारण। गुरुओं का तपस्या अपने आप ही संतों को लेके लेती है। और फिर इतना कोरोना काल है, आप लोग सब जानते हो, कोरोना काल में भी देखो, बल्कि हमारी संगत हरिहर संगत का पंडित जी बता रहे थे कि इस कोरोना काल में भी हमारे कहते इसी प्रकार 3 साल से जैसा ये महामारी चल रही है, तब से आज तक ये गेट दोनों तरफ खुले ही है। कोई थोड़े दिन जैसे पहला कोरोना आया था ना, तो कुछ थोड़े दिन बंद हो गया, फिर भी भगत लोग का आना जाना बंद नहीं हुआ। सारे भक्त आते थे, सारे संत आते थे, क्योंकि यहाँ तो संत सेवा होती है, क्योंकि अपने यहाँ संत सेवा होती है और संत लोग अपना घर समझ करके और चले आते हैं। तो ये इसलिए ये आश्रम कभी बंद नहीं हुआ और सदा अनवरत यहाँ सेवा चलती रही। और बड़ी दूर दूर से अभी भी संत आते, कोरोना काल में भी बड़े संत रहे यहाँ को, मैंने हर जगह तो बड़ी मैंने वह रहा
बल्कि यहाँ कभी किसी ने कुछ बोला भी नहीं कि महाराज तुम, क्योंकि यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं। गुरुओं का तपस्या इतनी है, गुरुओं का भजन इतना है, और हमारी साध संगत सेवा इतनी है, क्योंकि उनकी सेवा के प्रभाव से ही कहते हैं सारे दौड़े चले आते हैं। देखो अभी कई हमारे ऐसे भक्तजन जो है सदुपयोग होता है, जो आप 1 रुपया 10 रुपया 20 रुपया जो भी 1000 5000 जो भी देते हैं, ये सब सत्कर्म में लगते हैं और फिर सेवा दिखती है। देखो हरिद्वार में जाओ, वहां भी बड़े संत आ रहा। अभी स्वामी जी का फोन आया कि गुरुजी पहले से भी संत बढ़ गए और सुबह भी चाय पीने जलपान पाने सुबह भी संत ज्यादा आते हैं और दोपहर में भी भंडारा पाने खूब आते हैं। मैंने कहा रोको नहीं, चलने दो, सब बाबा हरिहर बैठे हैं और बाबा हरिहर की कृपा से खूब चलेगा, ऐसी कोई बात। क्योंकि मेरा भी विचार है कि कभी रोको नहीं, चलता रहे। अन्नव्रत हमारे भंडारे चलते हैं भाई, संत लोग पाएंगे, साध संगत पाएंगे तो कम नहीं होता। देखो अभी भी इतना भंडारा बनता है, किसी को मना नहीं। कोई हलवा ले जा रहा, कोई पूरी खा रहा, कोई कुछ खा रहा, अरे खाने दो। कभी मैंने मना करेंगे, ले जाने दो, ले जाओ, खाओ खाओ खाओ। अरे कितना खाओगे, यहाँ भी खाओगे और वहाँ भी खाओगे। इसलिए फिर वृंदावन में भी बढ़िया सेवा हो रही। कई भक्त कहते बोले महाराज, बोले हम जाएं तो हमारे लिए सामने आप आरती लेकर खड़े हो जाओ करो। तो भाई ये बाबा लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब करेंगे तो फिर आप लोग को मार्गदर्शन कैसा मिलेगा। अगर तुमको यहाँ से डबल बेड से जाते और वहां भी डबल बेड लगाकर दे सारा तुम्हारे, तो फिर तुम्हारा तीर्थ यात्रा करने का मतलब क्या है। तुम्हें मना है, अरे तुमको आगे बढ़ना है, अपनी उन्नति में बढ़ना है, तो ये सब मत कहा करो कि हमको वहां पर जाए तो गरम गरम चाय मिल जाए। ये अरे भाई तपस्या करो ना, अरे कर कुछ तप को तो देखो, तपा भी तो करो। तुम लोग बिना तपा ही सारा कुछ मांगोगे तो कैसे मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप थोड़ा है ना, मतलब दुख सुख भी उठाया करो, जरा ऐसे नाजुक मत बनो कि हाँ ऐसा है तो वहाँ हमको ये नहीं तो ऐसा नहीं। अरे भाई देखो मनुष्य है ना, एक समय नहीं खाएगा ना तो कुछ होता नहीं है। क्योंकि हम लोग तो देखो नवरात्रे में 9 दिन उपवास रहते हो आप लोग, कोई 41 दिन का अनुष्ठान करता, कोई कुछ करता। देखो अभी कार्तिक महीना आता तो कई मैया उपवास भी करती है, एक व्रत। अब ये जो कहते जब इलाहाबाद का जो समय आता, अरे कुंभ नहीं, तुमको कुंभ ही दिखाई देता है। ये महीना चल रहा है ना भादों का, माघ महीने में हम कुटिया बना को रहते हैं। हम सुनता हूँ ऐसी बात सुनी, कौन भगत क्या कहता। देखो ये मत जानो कि महाराज जी जानते नहीं है, क्योंकि महाराज जी को इधर सुनने की जरूरत नहीं है, मशीन ये लगी है, ये सब पता बता देती है कि कौन क्या कहता है, कौन नहीं कहता। और फिर अपने आप देखो, अभी माई ने बोला, मैंने सुन लिया ना, कितनी दूर बैठी पीछे। इसलिए कहते हमें सब पता लग जाता है कि कौन। तो देखो अब माघ के महीने में जाते हो, एक महीना लोग रहते हैं, तपस्या करते हैं, चटाई पर सोते हैं, भजन करते हैं। तो तुम दिल्ली वाले, तुम भी तो कुछ त्याग करते दिखाओ। सारा तुम बस यही सुबह से उठते हैं, मेरा तेरा में लगे रहते। अरे भजन करा करो, देखो संतों का संग करो ना, तो ये कान है ना बंद कर लिया करो कि कौन क्या कह रहा है। क्योंकि जब तो तुम तपोगे ना, अगर जरा सा तुमको पिंड मारे और तुम उछल करके रोड पर चले जाते हो, तो ये ऐसा मत करा करो। क्योंकि अरे तुमको भगत बनना है, भगत नहीं बनना। अरे तुम्हें तो भगवान की गोद में बैठना, तुम्हें गुरुओं की गोद में बैठे हो। इसलिए कहते देखते रहो सदगुरु के चरण। हो गया, चलो हम भी कर देते, क्यों अपने यहाँ तो रोते ही सत्संग करते हैं। क्योंकि अब सत्संग होते, कल भी कड़ी पकौड़ा है, अब आज सब जानते हैं। देखो कितना भाव है हमारे संगत में, वो हो गई। इसलिए कभी भी संत कम आते हैं, बाकी नहीं तो संतों की कमी नहीं थी। देखो कोरोना नहीं था जब, तो देखो 2000 2700 300 3,000 ऐसे संत थे। पहले देखा ही होगा आपने,
तो इसलिए आप लोग है ना त्याग वृत्ति करो और संतों का संग करो ना, तो पूर्ण रूप से करो। और पूर्ण रूप से करो कि संत, क्योंकि संत तो देखो अभी थोड़ी बात बोलेगा, कुछ डांट देगा और थोड़ी देर में भूल जाएगा कि मैंने क्या कहा। और मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं अगर बोल देता हूँ किसी को, बल्कि मैं मन में नहीं रखता हूँ और तुरंत अपना लेता हूँ। क्योंकि भाई आप जब कहते हैं कि तेरे दर को छोड़ को किस दर जाऊंगे, सुनता मेरी कौन है, किसे पुकारूंगी। अरे गुरु जी को पुकारो, क्योंकि भगवान को भी नहीं पुकारना, क्योंकि भगवान भी धोखा दे देंगे, क्योंकि भगवान को भी धोखा दे देंगे। क्योंकि गुरु जी को पुकारोगे ना तो गुरु जी सामने ही बैठे, तुरंत हाथ पकड़ लेंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। डूब जाएंगे। तो भाई गुरु जी को पुकारना, क्योंकि गुरु जी कहते हमारे अंग संग ही रहते हैं, क्योंकि हम गुरु जी का नाम हमारे इस दिव्या पे रहता है। इसलिए कहते हम अपने पास ही रखते हैं, देखो रखते ही है, क्योंकि गुरु जी गुरु जी गुरु जी। और फिर सबसे बड़ी भक्ति है गुरु भक्ति, ठीक है। इसलिए सेवा करने का धर्म बड़ा कठोर होता है, क्योंकि देखो भगत तो बन जाना सरल है, ठीक है, भगत बनना सरल है, तभी सेवक बनना बड़ा कठिन है। क्योंकि सेवक अगर पूर्ण रूप से बन जाए, कहते सेवा का अगर एक गुण भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि नवदा भक्ति है ना, उन नवदा भक्ति में से अगर उन एक भक्ति का प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति का अगर एक अंश भी मिल जाए तो ये समझना कि हम सेवक बन गए, हम सेवादार बन गए। अन्यथा कई जन्म लग जाते हैं सेवादार बनने में, क्योंकि बड़े बड़े संतों का आप लोगों ने चरित्र सुना होगा। नरसिंह मेहता तो मुझको भगवान के अंग संग रहना था, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करनी थी, तो उन्हें राजबाग छोड़ करके और वह गुफा में सो गए। कहते मुझे तो भगवान का सेवक बनना है। तब जाकर के भगवान ने कृपा करी, अरे बोले राजा बुद्धपुत्र तुम चिंता नहीं करो, अगले जन्म में है ना तुम भारत भूमि में कहते गिरनार जहाँ है वहाँ पर है ना, कहते तुम नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट होगे और तुम मेरे रास में मेरे अंग संग नाचोगे, मेरे अंग संग रहोगे। तब जाकर के कहते नरसिंह मेहता कहते भगवान के ठाकुर जी बन गए। और बनने के बाद में जहाँ भी वह पुकारते वहाँ नरसिंह मेहता के साथ वह द्वारकानाथ खड़े नजर आते हैं। तो ऐसे सेवक बन जाओ जो तुम्हारे अंग संग हर काम तुम्हारा वह भगवान करे, तुम्हें करना ही नहीं पड़े। क्योंकि नरसिंह मेहता तो एक ही काम करते थे, वह कहते कई सैकड़ों कहते संतों के साथ लेकर के और राम नाम की माला बस कीर्तन करते थे और राम नाम की माला। और तो
नरसिंह मेहता से भगवान ने कहा कि अरे बोले भगत, बोले नरसिंह, बोले अब तो बोले तुम्हारे कहते सब्जी का घर आ गया, बोले जाओ उनको सूचना, बोले उनको ये सब बताओ कि बारात आ गई। तो नरसिंह मेहता कहता बोले प्रभु, बोले मैं सब नहीं करूंगा, बोले तुम्हें चिंता है, बोले तुम्हें अगर चिंता है तो तुम जाओ और तुम ही सब कुछ करो, बोले मैं तो बोले अपने संतों के साथ भजन करूंगा। तो बोला क्यों भजन करोगे? अरे तुम तो कहते भजन के प्रभाव से तो प्रभु बोले आप मेरे आगे पीछे डोलते हो, सेवा के प्रभाव से तो डोलते, इसलिए जाओ और तुम ही बोले पता करो, बोले जो करना बोले तुम करो। तब जाकर के द्वारकानाथ ने, चावरिया सेठ ने, वह नरसिंह मेहता का कहते उनके पुत्री के, उनके पुत्र के कहते सारे काम बोलो वह द्वारकानाथ करते थे। तो आप लोग भी ऐसे ही करो, आप लोग भी गुरुओं की भक्ति करो, कहते गुरु महाराज की कृपा से संतों की सेवा करो, कहते सेवा करते करते ही कहते वह कहते ठाकुर जी की कृपा हो जाए, क्योंकि संत और भगवंत में कोई फर्क नहीं है, बाकी भगवान भगवान है और संत संत है। क्योंकि संत क्या है? तो वह कहते जलती हुई ज्योति है, और कहते जलती हुई ज्योति है हृदय मंदिर में। वह संतों की, गुरु की कृपा हो, कहते गुरुजनों की कृपा हो ना, तभी बोले संत बोले भगवंत भी बोले आगे पीछे घूमते हैं। इसीलिए हम गुरु की भक्ति करते हैं, इसीलिए हम संतों की सेवा करते हैं, और रात और दिन बोले हम कहते लगे रहते हैं कि चलो भाई सुबह हो गई और चलो गुरु दर्शन करने चलो। कई ऐसे भक्त हैं जो कहते नित्य कहते गुरुओं के दर्शन करके ही वह आगे का कार्य करते हैं। तो आप लोग भी ऐसा नियम बना लो, आप लोग भी ऐसा नियम बना लो, ताकि शाम नहीं तो सुबह दिन में एक बार तो भी आओ। अरे एक बार अगर नहीं आ सकते तो हफ्ते में तो आओ, अगर हफ्ते में नहीं बने तो 15 दिन में आओ, महीने में आओ, अगर ज्यादा। अगर इतना भी नहीं बनता है तो फिर आगे आप जानो। क्योंकि क्या कह भाई, कई भगत लोग रोज जाएंगे महाराज को रोज 100 रुपए का मत्था टेकना पड़ेगा या गुरुओं के सामने अरदास कराएंगे। अरे गुरुजी तुम्हारे यहाँ मांगते थोड़ी के बटुआ थोड़ी छुड़ाएंगे तुम्हारे से, तुम तो आकर के भभूति लगाओ और गुरुओं को प्रणाम करो। तुम्हारी इच्छा तो डाला, नहीं तो यहाँ तो देखो पेवर दूध की चाय मिलती है, पूरा माल मिलता है, खा पी करके जाया करो। हम थोड़ी कहेंगे और हमें तो बरकत ही होगी। अरे 100 दिन खाओगे तो एक दिन में तो कुछ ना कुछ दे ही दोगे और देना ही पड़ेगा। हाँ, हम लोग तो ये सौदा करते हैं, बोले हम है ना 13 सौदा करते, बस 13 गुरु नानक की जरूरत। अरे इतने तो अपने आप ही वह ठाकुर जी कृपा करते हैं, इसलिए आया करो और आओगे तो पाओगे और सो जाओगे तो खो जाओगे। इसलिए हमारे गुरुओं की कृपा से हमारे यहाँ ना आप लोग के यहाँ कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि आप लोग एक नियम बनाओ। अब कई भक्त गुरु मंत्र ले लेते हैं, उनको मंत्र नहीं पता, कहते गुरु जी आपने कौन सा मंत्र दिया, तो मंत्र याद रखा करो। गुरु जब बना लेते हो, धारण कर लेते हो, तो गुरु महाराज का मंत्र है ना, सुबह शाम रोज जाप करना चाहिए, ताकि तुम्हारे को मन याद रहे कि हमें गुरु महाराज का भजन करना है। फिर रोज भजन करो, सुबह शाम 1 माला 5 माला 11 माला जितना हो। फिर काम करते हुए गुरुओं का नाम जाप करते रहो, क्योंकि यही तो शिक्षा दी गुरुओं ने। भाई बाबा हरिकिशन दास जी जो गुरु जी थे, वह कहते यही तो बताते कि नाम का सुमरन करा करो, क्योंकि नाम की महिमा अनंत है। अरे बड़े बड़े कितने भी पापी हो, बड़ा सा बड़ा पापी भी अगर है, अजामिल जैसा पापी है, अगर उंगली माल जैसा है, अगर वह नाम लेता है ना, तो वो यूं ही क्षण में दूर हो जाते नाम के प्रभाव से। इसलिए हम नाम जाप करते हैं, और नाम जाप करते करते कहते हम कहते वह पाप मुक्त हो जाते हैं, बोले मुक्त हो जाते हैं, और हम गुरु चरणों में आकर ऐसे बैठ जाते हैं। आप लोग ने भी इतना नाम लिया, इतनी सेवा करी, तभी तो आप लोग यहाँ बैठे हो, ऐसे नहीं बैठे हो। इसलिए बोले आया करो, बोले और आकर के गुरुओं के दर्शन करा करो।
मम हृदय भवन प्रभु तोरा। अरे गुरुओं को बिठाओ ना, गुरुओं को बिठाओगे तभी तो भजन होगा। और तुम कहते हो कि हमारा मन नहीं करता। मम हृदय भवन प्रभु तोरा और तिन में आए बसों बहु चोरा। अरे तुम्हारे मन में अगर चोर बैठ जाएंगे, क्योंकि देखो ये जो महापुरुष ऐसे नहीं पूजा रहे, इनने कहते है ना अपनी दृष्टि को, अपना भजन को कहते उनने सम बना लिया, सम बना लिया। और सम बनाने के बाद में ही ये बोले ऐसे विराजमान है, सम दष्ट हो जाओ। कहते हैं ना कि सम दष्ट चौगान हो जाओ। बोले आचार्य जी जगत गुरु श्री चंद्र भगवान कहते हैं कि बोले माया मोनी सकल त्याग, कहते निर्वैर संध्या दर्शन छाया और वाद विवाद मिटावे आप। तो कहते हैं कोई वाद विवाद में मत पड़ो और सहज भक्ति करो, क्योंकि वाद विवाद में अगर हम पड़ जाते हैं ना तो पूरा जीवन भर वो गांठ बंधी रहती है, पूरे जीवन गांठ बंधी रहती है और भजन करने से विमुख हो जाएंगे। क्योंकि कहते राग और दोष कभी देखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दोष दृष्टि हो जाती ना, राग हो जाता ना, तो फिर कहते वह जीव है ना बार बार उसी को याद करता है। इसलिए देखो रावण जो समझदार था, उनने कहा अगर भगवान है तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, और कोई साधारण मानव होगा तो बिल्कुल मेरी जीत हो जाएगी। और वह सामने गया, उन्होंने कहा ये तो ब्रह्म है, ये तो परमात्मा है। तो बोले परमात्मा है और इनको किस प्रकार बोले रिझाऊं, किस प्रकार बोले प्रेम करूं। तो रावण ने उनसे बैर भक्ति कर ली है और हर समय है राम वो मतलब भगवान का इतना हृदय से नाम जाप करता था, तब जाकर के कहते भगवान ने उसे अपने धाम पहुंचा दिया। तो तुमको ऐसी भक्ति करना भी तो नहीं आती, तुम तो सीधे डंडा लेकर खड़े हो जाओगे कि बाहर निकले फिर मैं बताती हूँ। बोले बाहर निकले तो वो तुम्हारी भक्ति कैसी। अरे भाई पक्की भक्ति करा करो, पक्का संग करो, संग की ही रंगत रहती है। इसलिए जल्दी जल्दी आया करो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। गुरु नारायण नारायण हरि हरि, गुरु नारायण नारायण हरि हरि, गुरु नारायण नारायण हरि हरि, गुरु सद्गुरु नारायण नारायण हरि हरि। सद्गुरु नारायण नारायण हरि हरि, हरि हरि। चलो भाई बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। गुरु जी कभी किसी को दूर नहीं करते, क्योंकि मेरे गुरु जी ने ये कभी सिखाए नहीं। कई लोग कहते हैं तो पता नहीं गुरु जी क्या कहते हैं, कि नहीं ये मत सोचना, क्योंकि सब आप हमारे हो और हम तुम्हारे हो। ठीक है, जैसी सेवा होती है, जैसी हाजिरी होती हो वैसी आप लगाया करो, क्योंकि भले ही ना हो बल्कि गुरु की दृष्टि में बने रहो, गुरु चरणों में बने रहो, गुरु की नजरे में बने रहो। क्योंकि देखो गुरु की नजर में बने रहोगे ना तो पक्के रहोगे, और गुरु से दूर रहोगे, विमुख रहोगे तो कच्चे बने रहोगे। इसलिए गुरु की नजर में रहोगे, गुरुओं की नजर में रहोगे तो कहीं तुम्हें कभी कोई दुख संकट आएगा भी तो आप गुरु जी से कह सकते हो। ठीक है, हम अपनी माँ से कह देते ना, गुरु मतलब सामने रहती है, माता हमको ये चाहिए, माता फट देती है। जो चीज ना देना हो ना वो भी माता जी देती है। चलो मेरा बेटा है, आज नहीं तो कल लाइन पे आ जाएगा। इसलिए गुरु जी सबको देते हैं। तो इस बार की सेवा बहुत अच्छी हुई, क्योंकि कथा तो हुई नहीं, ये तो कथा में तो और भी खर्चा होता। ठीक है, फिर भी ये कथा जैसे ही माहौल हो गया। अपने है में इस तरह है, यही पुण्य आत्मा, यही धर्मात्मा,
यही महान आत्मा की पहचान होती है।